इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। इस वक्त वरदान एक्सप्रेस की टीम मौजूद है छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी के खेलग्राम निवास पर, जहां पर 8 और 9 अप्रैल को विशाल स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और हम अपने कैमरे के माध्यम से विधायक जी से भी जानते हैं कि आखिरकार शिविर के पीछे का उद्देश्य क्या है। और ये वर्ष 2023 चल रहा है, चुनावी साल है, तो ऐसे में आयोजन किस तरीके के महत्वपूर्ण होते हैं। विधायक जी, स्वागत है वरदान एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई। हाँ, सबसे पहले खेल की बात हुई, फिर मनोरंजन हुआ, अब स्वास्थ्य की बात हो गई। चुनावी साल है, ये आखिरकार चल क्या रहा है? देखिए, जो ये शिविर का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है, ये कुछ नया नहीं है। आपने खेल को मनोरंजन युवाओं के लिए बताया, लेकिन आपको मालूम है कि मैं इस क्षेत्र से लोगों की सेवा करता हूँ और राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम होता है। मैंने इसको माध्यम बनाया है। अगर जब मैं राजनीति में भी नहीं था, तब हमारे शहर में आवश्यकता थी पानी की, तो टैंकरों से 10 साल पानी शहर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पानी पहुँचाया है। उसके बाद कोरोना काल में जब परेशानी हुई, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन बैंक बनाकर ऑक्सीजन की कमी पूरी की। धार्मिक आयोजन लगातार मेरे द्वारा यहाँ किए जाते हैं। खेलग्राम में परम पूज्य दद्दा जी के द्वारा होते रहे, फिर बागेश्वर सरकार के द्वारा ये आयोजन होते रहे और उनसे भी मैं जुड़ा हूँ। इसके बाद जब कोरोना काल में लोग परेशान थे, लोगों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी महंगाई की मार के चलते, तो फिर चाचा की रसोई के नाम से एक रसोई खोली गई और 1 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई। निर्धन कन्याओं के विवाह का आयोजन भी लगातार किए गए और ये सब उसी क्रम में हम देखें तो अब स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। हम स्वस्थ हैं तो सारी चीज़ें सुचारू रूप से संचालित होती रहती हैं। और आपको मालूम भी है कि वैसे भी बुंदेलखंड और छतरपुर शहर हमारा स्वास्थ्य के मामले में संसाधनों से जो कमी है, यहाँ पे संसाधन नहीं है। तो मेरे मन में बहुत दिन से ये विचार चल रहा था कि ऐसा लोगों को इसकी सुविधा कैसे दिलाई जाए। अगर आपको ध्यान हो तो जब मेडिकल कॉलेज की बात थी, तो मेडिकल कॉलेज की लगातार लड़ाई लड़ी है, जो जन आंदोलन शहर का था। स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे यहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो ये एक छोटा सा माध्यम बनाया गया है, या ये प्रयास किया गया है कि हम यहाँ पर लोगों को स्वस्थ रहने के लिए या उनके स्वास्थ्य के संबंध में हम आप तो पहुँच जाते हैं, भोपाल, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम आप इलाज करा लेते हैं, लेकिन वो गांव का वो व्यक्ति जो अपनी जांच नहीं करा पाता है, या शहर की उन बस्तियों में जो गरीब तबके के लोग, मज़दूर लोग रहते हैं, वो अपनी जांच और अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए ये प्रयास किया गया है। सभी लोग यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। तमाम तरह की जो जांचें हैं, चाहे वो खून से संबंधित जांच है, चाहे वो हृदय से संबंधित जांच है, चाहे वो फेफड़ों को लेके जांच है, चाहे वो सोनोग्राफी है, चाहे वो एक्सरे है, चाहे हम ये कहें कि ईसीजी है, इको है, ये सारी मशीनरी यहाँ पर 2 दिन के लिए स्थापित होंगी और लोगों को तमाम तरह की जांचें यहाँ निःशुल्क कराई जाएंगी। ये चिरायु मेडिकल कॉलेज अस्पताल के द्वारा ये जो यहाँ व्यवस्था हो रही है, परम पूज्य दद्दा जी की स्मृति में इस आयोजन को यहाँ पर खेलग्राम में किया जा रहा है। 8 और 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ तत्काल रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन में जो मरीज को जिस जगह पे जिस इलाज की आवश्यकता है
वहाँ पर उस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध होंगे। चिरायू मेडिकल कॉलेज के करीब 150 डॉक्टर और 200 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में पूरी मेडिकल कॉलेज की टीम यहाँ पर आ रही है। और वो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिनको ओपीडी में दिखाने के बाद दवाइयाँ मिलनी है वो निःशुल्क मिलेंगी, जिनका जो जांचें होनी है वो निःशुल्क रहेगी, और अगर कोई जटिल रोग से पीड़ित है जिनका इलाज भोपाल में ऑपरेशन के माध्यम से या वहाँ एडमिट करके इलाज होना है तो उनको यहाँ से एक सहयोगी के साथ भेजने की व्यवस्था मैं करूँगा, और जब स्वस्थ हो जाने पर उन्हें वापस छतरपुर तक पहुँचाने की व्यवस्था भी मेरी रहेगी। इस तरह से इस पूरे आयोजन को और इस शिविर, स्वास्थ्य शिविर को करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि खेलग्राम परिवार अपने क्षेत्रीय परिवारजनों के लिए इंतज़ार कर रहा है कि वो आएँ और इस मौके का लाभ इस अवसर पे ना जाने दें। स्वस्थ हैं हम, हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम बाकी सब आगे कर सकते हैं और हमारा जीवन धीरे सुचारू रूप से हम अपने उसको संचालित भी कर सकते हैं। भोपाल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं क्या वो भी निःशुल्क रहने वाली हैं? छतरपुर तो ठीक है, फिर जो भोपाल जाएंगे उनके लिए क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जिनको यहाँ से भेजा जाएगा वो निःशुल्क भेजा जाएगा, वहाँ से वापस यहाँ तक निःशुल्क पहुँचाया जाएगा, और वहाँ होने वाला ऑपरेशन भी निःशुल्क रहेगा। आधार कार्ड और जिनके पास आयुष्मान कार्ड हैं वो भी इलाज उनका होगा, और जिनके पास नहीं है उनका भी इलाज होगा। इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और कोशिश ये है कि हम सेवा करने के उद्देश्य से इस काम को कर रहे हैं। इस काम में बड़ा छोटा नहीं देखने की है। इसमें गांव के अंतिम छोर में जो बैठे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, लोग परेशान हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ, 2 दिन के इस कैंप में इसका लाभ लें, जिससे कि आने वाले समय में ये परेशानियां उनकी दूर हों। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम डॉक्टर गोयनका जी से उनके आगे के लिए भी पूछताछ करके, चर्चा करके उनके इलाज को कराएंगे। विधायक जी, आप ऐसा मानते हैं कि ये हम जनसेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी राजनीतिक दल के लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि ये चुनावी साल है, 2023 है, इसलिए छतरपुर विधायक इस तरीके के हथकंडे कर रहे हैं ताकि आगे जो विधानसभा चुनाव होगा तो फिर से आपको सफलता मिल सके। ये राजनीति आपकी चल रही है। लोकेश भाई, आप छतरपुर के हैं, विरोधी क्या कह रहे हैं मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं अपने रास्ते चलता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मन में क्या भाव हैं, किस तरह से क्या कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये आज नया नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले देख लें, मैंने आपको बताया है कि जल सेवा भी निरंतर की है। आज रसोई 1.5 साल से चल रही है, निःशुल्क 1 रुपये के टोकन पे चल रही रसोई चल रही है। निर्धन कन्याओं के विवाह किए इस वर्ष भी होने हैं, क्योंकि पिछले बीच में 2 वर्ष कोरोना काल रहा। युवाओं के लिए खेल भी हुए। तो क्या ये सब राजनीति के लिए या चुनाव के लिए हो रहे हैं? अगर ये चुनाव के लिए हो रहे होते तो इसमें निरंतरता नहीं होती। हाँ, ये स्वास्थ्य शिविर का मन में ख्याल इस वर्ष आया है, इसकी शुरुआत हो रही है, और आप देखेंगे चर्चा में अभी आगे आएगा कि इसके लिए हम आगे क्या योजना बनाते हैं और किस तरह से लोगों को, जब तक हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है तब तक हम कैसे लाभ दिला सकते हैं, इसका भी हम प्रयास करेंगे। आपने चूंकि पर्सनल सेवा करने का संकल्प लिया है, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इन्वेस्ट भी शायद आप ही का हो रहा है, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है वो सुधरे, उसके लिए छतरपुर विधायक क्या प्रयास करेंगे? जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, कलेक्टर निरीक्षण करते हैं, लेकिन स्थिति जस के तस मिलती है, मेडिकल कॉलेज आज भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लिए भी आपके प्रयास क्या रहेंगे? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आप जो सेवा कर रहे हैं वो कुछ ठीक है चलता रहेगा, लेकिन सभी को लाभ मिले, उसके लिए सरकारी सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, शासन और प्रशासन की मंशा जो है वो आपके हमारे सबके सामने है, और शासन भी कुछ नहीं करना चाहता है
केवल खोखली योजनाओं के अलावा हमारे आपके सामने कुछ नहीं आता है। योजनाएं आती हैं लेकिन धरातल पे वो दिखती नहीं है। रहा सवाल प्रशासन का, तो प्रशासन भी वही काम करता है जो शासन के निर्देश होते हैं। विपक्ष में मैं हूँ, विपक्ष में होने के वजह से जो योजनाएं यहाँ क्रियान्वित और क्रियान्वयन कराना चाहिए या होनी चाहिए या दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए डर के बिना कोई काम नहीं होता है। अगर अधिकारी कर्मचारी को ये डर होगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये आपको मालूम है कि जब शुरू में कमलनाथ जी की सरकार थी, 15 महीने की सरकार रही, उस समय मैंने ये शुरुआत की थी और लोगों में इस चीज़ का डर भी व्याप्त हुआ था और व्यवस्थाएं सुधरना शुरू हो गई थी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे पुनः मौका मिलेगा तो ये जनप्रतिनिधि के नाते मुझे जिम्मेदारी और जवाबदारी मेरी बनती है कि जो अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित किया जाएगा और जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शिविर 8 और 9 अप्रैल को है। इसके बाद छतरपुर विधायक का अगला स्टेप क्या होगा? कोई नई योजना जो आने वाली है, जो जनहित में होने वाली हो, कोई और प्लान बनाया क्या? अभी से बता दें? हाँ, कुछ कैमरे पे तो बता दीजिए कम से कम। अगर हम किसी चीज़ को अभी से बता देंगे तो फिर विरोधी कहने लगेंगे कि ये सब चुनावी हथकंडे हैं, इसलिए अभी इस पे कैमरे पे अभी ना पूछें आप। जब समय आएगा आपको मालूम हो जाएगा कि आप कौन सी योजना। देखिए, सेवा किसी भी रूप में हो, सेवा होनी चाहिए, आम जन की होनी चाहिए। अब विधायक के भंडार में अभी चल रही है तैयारी के अगले स्टेप भी हैं, कुल मिला के लोगों के जनहित में जितने भी काम होते हैं वो सब होने वाले हैं। देखिए, शासन की आज जो योजनाएं आ रही हैं, हम अगर एक पिछली योजना को देखें, अगर राजनीतिक आप बात कर रहे हैं तो मैं अब राजनीति की बात करता हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना पिछले वर्ष की बजट में 950 करोड़ रुपया था, मात्र 250 करोड़ रुपए खर्च किया सरकार ने, 700 करोड़ रुपया लैप्स हुआ। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। हमने उठा के लाडली बहना ला दी। लाडली बहना काहे के लिए ला दी? कि फिर वही दिखावा, फिर वही नौटंकी, और महिलाएं बेचारी धूप में यहाँ की वहाँ दर दर भटक रही हैं, कहीं केवाईसी कराती घूम रही हैं, 3 बार उनको अपने उन कागजों को वेरिफिकेशन कराना है और जाके हाथ में रिजल्ट 0 आना है। नहीं, लेकिन भाजपा वाले तो अच्छा महिमा मंडल कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है, हमारे सीएम साहब ने अच्छी लेके आए हैं, हर महिलाओं को मतलब पैसे खाते में जाने वाले हैं 1000 रुपये। तो इस तरीके की योजनाएं हमें लगता है शायद लोगों को कमज़ोर करने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि आपको अगर फ्री में पैसा मिलेगा तो शायद आप रोज़गार नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे। आपको लगता है कि सरकार तो सब कुछ दे रही ना, तो ऐसे चलना चाहिए क्या? हमें तो आप थोड़ा सा अपना नज़रिया बताइए, क्योंकि मेहनत का पैसा मिले तो शायद लोग अच्छे रहेंगे, हमारा ऐसा मानना है। देखिए, आपका बिल्कुल जो मानना है ठीक है, लेकिन जब जो आदत डाल दी गई है, चाहे वो फ्री राशन की हो, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी की हो, चाहे वो आपके लाडली बहना की हो, ये जो आदतें डाल दी गई हैं, जो योजनाएं बना दी गई हैं, या हम ये कहें कि हम लोगों को राहत दे रहे हैं, तो राहत तो कुछ % लोगों को मिल रहा है, सबको राहत नहीं मिल रही है। और इससे विसंगतियां भी हो रही हैं। लोगों में एक भाव ये आ रहा है कि अपात्र लोग उस चीज़ को पा रहे हैं और पात्र लोग उससे वंचित रह रहे हैं। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये जहाँ तक अब चलन में आ गई है, और जब आदमी को फ्री की सुविधाएं या मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो राजनीति भी उसी तरफ चली जाती है, और अब ये परंपरा बन गई है। कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने किसानों का ऋण माफ़ किया था, किसानों को कोई नहीं देखता है। इन शिवराज सिंह जी ने किसानों का वो दर्द नहीं महसूस किया। अरे आप मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था का स्तंभ है उसको सुधारिए। जब उनके खेत में ओले गिर जाते हैं, अतिवृष्टि हो जाती है तो उनको राहत नहीं मिलती है।
उनका कर्जा माफ़ नहीं होता है। तो हम उस तरफ ध्यान दें। करवा तो दिया उन्होंने सर्वे तो 3 बार हुए हैं पीछे भी, क्या उनको राहत मिली है? राहत नहीं मिली है। पिछले बार के सर्वे में भी कुछ नहीं मिला है, आगे भी सर्वे हो जाएगा। होता यह है कि इतने परसेंट अगर नुकसान है तो हम ये देंगे, इतने परसेंट नुकसान है तो हम ये देंगे, उतने परसेंट वहाँ सर्वे दिखाया नहीं जाता है और उनको राहत मिलती नहीं है बेचारों को। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है और त्रस्त है, ये फ्री नहीं कहलाएगा। किसान को अगर हम राहत देने का काम करते हैं, उनको माफ़ी देने का काम नहीं करते हैं। ये आवश्यक है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें किस व्यक्ति को समाज के किस क्षेत्र में हमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत हो सके और वो अपना जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरह से वो समाज में रह सकें और चला सकें। अभी जिस तरीके से आपने हमसे बात की तो हमारे मन में एक सवाल आ गया है, वो शायद हमें लगता है महत्वपूर्ण भी है। युवा बेरोजगार हैं, कई लोग रोज़गार की तलाश करते हैं। जैसे शासन तो कह रहा है कि हम घर बैठे पैसे दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तमाम चीज़ें दे रहे हैं, बहनों को पैसे दे रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दे रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा मानना लगता है कि युवाओं को अगर रोज़गार मिलेगा तो शायद हमारा मध्य प्रदेश भी सुधरेगा और रोज़गार की तरफ युवा भी बढ़ेगा। तो आपके अंदर कोई प्लान ऐसा चल रहा है क्या कि कोई शिविर लगाया जाए, कैंप लगाया जाए ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके, स्वयं का वह रोज़गार करें ताकि वह सक्षम हो सकें और अपने पैरों पर मजबूत खड़े हो सकें? देखिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनी हैं इससे संबंधित भी। एक आपको ध्यान होगा, वो कोई इनका स्किल डेवलपमेंट क्या है, एक हाँ वो तो खूब बनी है, मेले भी लगते हैं, लेकिन लाभ क्या लोगों को मिल रहा है युवाओं को? आप जब तक एक तरफ आप फ्री की योजनाएं चला रहे हैं कि आप लाडली बहना को दे रहे हो, तो फिर भाइयों को क्यों छोड़ रहे हो? कहा एक व्यक्ति ने, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सीएम के साथ, वो कह रहा है कि भांजों और भाइयों के लिए क्या है मामा? तो आप ये आदत डालना बंद करिए मामा जी, मैं तो यही कहूँगा। और अब हमें उनको पैर, चाहे वो हमारी बेटियां हों और चाहे बेटे हों, उनको उनके पैरों पे हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी होते हैं। उनकी पढ़ाई के हिसाब से हम उनको तैयार करें कि वो स्वरोजगार की तरफ कैसे डाइवर्ट होंगे। उनको हम जब तक उस तरफ उनको उनके पैरों पे, आप कहते खूब हो कि हम दुकान के लिए लोन देंगे, हम इसके लिए लोन देंगे, हम इसके लिए ये करेंगे, लेकिन होता नहीं है। अगर हम छोटी छोटी सी विधाओं में युवाओं को, बेटियों को अगर हम तैयार कर लेंगे, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी के यहाँ भी काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और जब तक हम इस दिशा में नहीं सोचेंगे, दिखावटी, झुनझुना पकड़ाना और गाल बजाना, ये भाजपा का काम है। और भाजपा जब तक ये करती रहेगी, ना बेटियों को लाभ मिलने वाला है, ना बेटों को लाभ मिलने वाला है। और इसी तरह से ये अपने गाल बजाते रहेंगे, झुनझुना पकड़ाते रहेंगे और चुनावी वादे करते रहेंगे। जब मौका आएगा, हमारे बच्चे परेशान होंगे और उनको रोजगार की तरफ या जिस दिशा में उनको हमें डालना चाहिए, दिशा दिखानी चाहिए, वो दिशा हम नहीं दिखा पाते। चलिए, मध्य प्रदेश छोड़िए, आप अपनी विधानसभा की बात करिए। क्या आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे सबको रोजगार मिले, सब अपने पैरों पे खड़ा हो सके? देखिए, इस संबंध में विचार मन में आया है कई बार, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। आगे आप देखिए, कुछ करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इस तरफ भी, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, दोनों के लिए किया जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो जनहित में काम कर रहे हैं। और जो हमारे मन में सवाल था कि रोज़गार की तरफ युवाओं को बढ़ाना चाहिए, युवतियों को बढ़ाना चाहिए, तो उसको लेकर भी उन्होंने एक संकेत दिया है कि अगर मौका मिला तो भाई एक ऐसा कैंप लगाएंगे जिससे हर युवा युवती को रोज़गार मिलेगा और वो अपने पैरों पर खड़े होकर सक्षम हो सकेंगे और किसी के प्रति आश्रित नहीं रहेंगे। वरदान एक्सप्रेस पर फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।